स्टार्ट करते हैं आज का अपना नया टॉपिक। तो बेसिकली आज हम सीखेंगे आईटीसी अलाउ और नॉट, कि हमें किन किन आइटम किन किन चीज़ों पे गवर्नमेंट टैक्स रिफंड होगा या नहीं होगा। मैं जो आइटम खरीद रहा हूँ वो मुझे क्या गवर्नमेंट टैक्स वापसी करेगी नहीं। बेसिकली ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का एक पार्ट है। क्या है आपका? एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का पार्ट है। आपको याद है, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप हमारी पहली वीडियो देख सकते हैं। कौन सी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर जैसे हमने बताया था किस तरीके से आप लोगों का मैकेनिज्म चार्ज लगेगा और किन किन कंडीशनों पे हमें गवर्नमेंट से टैक्स रिफंड मिलेगा। आज हम उसके बारे में यहाँ से एक बार ओवरव्यू करते हैं। देन स्टार्ट करें अपना नया टॉपिक। सबसे पहले आपका जो आता है इसको सुन लेंगे, आईटीसी। आईटीसी का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट। देन सी, इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड। किन किन चीजों पे हमें टैक्स मिलेगा और किन किन चीजों पे हमें टैक्स नहीं मिलेगा। ऐसी कौन सी चीजें जिन पे हमें टैक्स मिलेगा और जिस पे नहीं मिलेगा। अब आप बात आती है, कोई हमसे कहता है सर हम आपका सॉफ्टवेयर ले रहे हैं, जो आपको टैक्स देंगे क्या वो हमें रिफंड होगा? बहुत से कहते हैं सर हम वहाँ से कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, क्या उस पर टैक्स हमें रिफंड होगा? हम सब सीए की सर्विसेज ले रहे हैं, क्या उस पर हम जो टैक्स देंगे वो रिफंड होगा? तो किन किन चीज़ों पे हमें टैक्स रिफंड होगा, किन किन चीज़ों पे टैक्स रिफंड नहीं होगा, हम उसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देन देखिए आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 के अंदर गवर्नमेंट ने एक टॉपिक बनाया जिसका नाम है इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी लायबल इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। पहला है कि अगर आप कोई भी मोटर व्हीकल खरीदते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस के यूज के लिए, देन उस पर रिवर्स चार्ज उस पर आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। क्या नहीं होगा? अवेलेबल नहीं होगा, उस पर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कोई आप ऑफिस के पर्पस के लिए कोई चीज खरीद के लाते हैं और जो उस पर आपने 50,000 रुपये पे जो भी जीएसटी दिया है वो आपको रिफंड नहीं होगा। पहला है। दूसरी कंडीशन है, सर मैं जो बाइक खरीद के ला रहा हूँ, मेरा गाड़ी का ही बिजनेस है, मैं BMW खरीदता हूँ और BMW आगे सेल आउट कर देता हूँ। अगर हमारा बिजनेस सप्लाई के लिए ही है, मतलब हमारा वही काम है, देन तब हमें क्या मिल जाएगा? इनपुट मिल जाएगा। अगर ऑफिस के यूज के लिए ला रहे हैं देन उस पर इनपुट टैक्स क्रेडिट आप लोगों को नहीं मिलेगा। ऑफिस यूज के लिए भी ला रहे हो ना आप, तब भी उसको आईटीसी नहीं मिलेगा। पर्सनल ला रहे तो कंपनी में शो ही नहीं करते, उसको अकाउंट में शो ही नहीं करते पर्सनल चीजों को, तब भी नहीं। गवर्नमेंट बोल तो रही है, क्या लिखा है पढ़ा नहीं है आपने? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 इनपुट टैक्स क्रेडिट शैल नॉट बी अवेलेबल। आगे अगर वही अपनी गाड़ी को ट्रांसपोर्ट में यूज करता है, किसमें? मतलब मैं गाड़ी एक टेम्पो खरीद के लाया और ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया, देन जो उस पर टैक्स दूंगा वो मुझे गवर्नमेंट क्या कर देगी? रिफंड कर देगी। क्या कर देगी गवर्नमेंट? उसको रिफंड कर देगी। कौन सी कंडीशन में? किसमें? इसी पर्पस, मतलब उसको आगे ट्रैवलिंग करवाने के लिए या माल इधर से उधर करने के लिए, देन जो भी आप टैक्स पे करेंगे देन गवर्नमेंट आपको क्या कर देगी? वो रिफंड कर देगी। आप एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, उसमें आप ड्राइविंग सिखाते हैं लोगों को, कार चलाना सिखाते हैं, उसके पर्पज से भी खरीद के लाओगे, ट्रेनिंग हो गया, ड्राइविंग, फ्लाइंग या जो भी आप लोग करते हैं, इन सभी क्राइटेरिया में तब भी आपको क्या मिल जाएगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट। कुछ खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे या टेम्पो खरीदेंगे, हमें मेंशन करना पड़ेगा कि किस पर्पस के लिए खरीद रहे हैं। बिल्कुल, आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम होगा, मतलब ट्रांसपोर्ट का काम होगा, इधर उधर ले जाओगे तो गवर्नमेंट को आप ऑलरेडी बोल दोगे ना, अपनी कंपनी के नाम खरीद पे लगेगा। लेकिन जब हम उसको एंट्री करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि हमारे किसके लिए यूज है, हमारे पैसेंजर के यूज के लिए या हमारे माल को इधर से उधर ले जाने के लिए। लेकिन आपको पता तो होगा इतना, तो आप गवर्नमेंट से बोलोगे लाओ उसका टैक्स दो। सर ऑफिस में भी ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन वो या तो ऑफिस से यूज के लिए ला रहा है, उसके आगे माल वाल तो नहीं भेज रहा। सर माल ला अच्छा उसके लिए ले जाओ देन तो मिलेगा ना। अगर आपका ट्रांसपोर्ट का काम है तब मिलेगा, और आगे बढ़ नहीं देगा तब मिलेगा। कमर्शियल का। उसके बाद अगर मैं ड्राइविंग एक इंस्टीट्यूट चलाता हूँ, लोगों को कार चलाना सिखाता हूँ, देन जब उस इंस्टीट्यूट में कार खरीद के लाऊंगा और जिस पर गवर्नमेंट को टैक्स दूंगा
वो भी क्या हो जाएगा, मुझे रिफंड हो जाएगा। देन मैं किसी को, अब यहाँ पर ये वर्ड लिखा है, इसमें क्या एग्जाम्पल दूंगा, अब जहाज खरीद के लाता हूँ, जो उस पर टैक्स दूंगा गवर्नमेंट क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। देन ये फॉलोइंग कंडीशन है, गवर्नमेंट इन कंडीशन में आपको टैक्स क्या कर देगी, रिफंड कर देगी। लेकिन वो अगर आपके पर्सनल यूज के लिए, आपकी सप्लाई के लिए नहीं है, देन उस पर आपको आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिले। समझते हैं एग्जाम्पल के जरिए। आप इनपुट टैक्स की बात क्या होती है, अब ये तो समझ लीजिए। आप लोग अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं, क्या पता आप लोगों को समझ में आए इनपुट टैक्स होता क्या। इनपुट टैक्स का मानिए मैं 50,000 रुपए की कोई कार खरीद के लाया, क्या खरीद के लाया, 50,000 रुपए की कार खरीद के लाया, और इस पे मान लेता हूँ 28% क्या लगा, जीएसटी लग गया। कितना लग गया आपका, 28% क्या लग गया आपका, जीएसटी। इसका 28% अगर हम लोग निकालें तो कितना होता है, कितना होता है, 14,000 रुपए। अगर मैं ऑफिस के यूज के लिए ले रहा हूं तो देन इसका नॉट आईटीसी, मतलब मुझे इसका आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं फर्दर सप्लाई करता हूँ, ट्रांसपोर्ट में यूज करता हूँ, या किसी को ड्राइविंग सिखाता हूँ, किसी को फ्लाइंग सिखाता हूँ, या कुछ भी कंडीशनों के अंदर मैं करता हूँ, देन उसमें मुझे आईटीसी ट्रेनिंग देने पे है ये सारा। हाँ ट्रेनिंग देने पे भाई, ठीक है, ट्रांसपोर्ट पे आपको मिल जाएगा। दूसरा ये सेक्शन 1 का पार्ट था ए। अब आता है टॉपिक बी, क्या लिखा है, द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। अगर कहीं आप जाके क्या करते हैं, फूड एंड बेवरेज के खर्चा करते हैं, देन उस पर भी आपको आउटपुट आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। आपने किसी रेस्टोरेंट से खाना मंगाया, उस पर जो टैक्स लगा वो गवर्नमेंट आपको रिफंड नहीं करेगी, ठीक है। आपने क्या करिए, कैटरिंग ली है आउटडोर, किसी से क्या करिए, कैटरिंग ली है, तो उस पर भी जो टैक्स आप दोगे उस पर भी टैक्स आपका नहीं मिलेगा। आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट करवाया, हाँ हाँ ये आ गया ब्यूटी ट्रीटमेंट, ठीक है। हेल्थ इंश्योरेंस करवाया कोई आपने, या कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी करवाई है, तब भी आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। आईटीसी क्लेम का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या होता है, इनपुट। अभी आप लोगों को ये लग रहा होगा वो छोटी सी कॉमन सी बात कर रहे हैं सर। जब आप किसी की कंपनी में जाओगे ना, वो सोचता है जितना मैं टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को दे रहा हूँ ना, वो रिफंड कैसे लेना है। उनके नए नए क्वेश्चन होते हैं, वो नए नए वे निकालते हैं, कोई गलत वे में करता है, कोई राइट वे में करता है। उसको गवर्नमेंट जो टैक्स दे रहे हैं ना एक्स्ट्रा, वो लेना है वापसी। कैसे लेना है, चाहे वो गलत तरीके से ले या सही तरीके से। अगर लो पता होगा तो हम बोल देंगे सर इसमें आओगे तो आपको मिल सकता है, अगर आप इसके लिए यूज करोगे तो मिल सकता है। आपको नॉलेज तभी तो बताओगे, और अगर नॉलेज नहीं तो क्या बताओगे इसको। आप तो कह दोगे सर आप जो खाना खाओगे बाद उस पर भी जो आप टैक्स दोगे गवर्नमेंट आपको वापसी कर देगी, वो तो आप ही टैक्स दे रहे हो ना। बोलने तो हम ये भी बोल सकते हैं, लेकिन रूल बोलता नहीं, ठीक है। अगर आप इन कंडीशनों में से किसी भी कंडीशन को करते हैं देन आपको नहीं मिलेगा। अगर आपका यही काम है, आपका जैसे आप प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं किसी से, आगे करते हैं, देन तब आपका मिलेगा। मतलब आपका बिजनेस ही ना इन चीजों का ही है, देन तो आईटीसी तो मिलेगा ही मिलेगा। और अगर बिजनेस इन चीजों का नहीं है, देन आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर होम डिलीवरी देना है उसको मिलेगा ना। तो हम कस्टमर की, हम बिजनेस की बात कर रहे हैं, कंज्यूमर की बात तो करनी है, हम B2B की बात कर रहे हैं। B2B में तो मिलेगा ना सर, ये तो B2B में तो मिलेगा, B2B में तो मिलेगा। अगर वो आप एक लेडी गई, वो हाउस वाइफ थी, उसने जाके काम करवा दिया, उसका कोई मैटर नहीं। एक कंपनी की एक मैडम ही ऑपरेट करती है, वही कंपनी के ओनर है, वो जाके एक ट्रीटमेंट करवाती हैं, कुछ भी करा के 5,000 रुपये का खर्चा आता है, उसको जीएसटी पे करती हैं। अब वो चाहती है कि जो मैंने खर्चा करा, जिसमें मैंने जीएसटी दी, उसका मुझे रिफंड लेना है। उनके मन में तो ये होगा कि मैंने अगर 200 रुपये भी टैक्स दो, रिफंड कैसे मिलेगा। भाई बिजनेसमैन सोचेगा ना, आप अकाउंटेंट आप सोचोगे ना। हमें बिजनेस को सोचना है, अकाउंटेंट को सोचना है। हम किसकी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, किसकी, उस मैडम की स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं, आपकी स्किल को इम्प्रूव कर रहे हैं। आपकी तो कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि आपको ऐसे काम करना है। ओनर को तो नहीं पता किसका आईटीसी मिलेगा किसका नहीं मिलेगा, आपको पता है। बोलो एंड बेवरेज
नॉर्मली कुछ खा रहे हैं, नॉर्मली कॉमन सेंस वाली बात है कि कंज्यूमर से तो कम टैक्स कैसे रिफंड कैसे ले सकते हैं? किस तरीके भाई मिल जाएगा भी, आगे तो चल, आधी कहानी भाई करेगा। आईटीसी तो मिलेगा मिलेगा, उसकी दिक्कत आप लोग मत लीजिए, ठीक है। अगर इन क्राइटेरिया के अंदर आते हैं आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। आशीष मिलना चाहिए, बिल देगा तो उस पर तो मेंशन करेगा ना, बिल पे मेंशन करेगा करेगा। चाहे क्रेडिट कार्ड से लेना चाहे अरे यार तो क्या हो गया, इधर देखो, उसने बिल हमें 50,000 रुपए का दिया। देखो बिल इसने मानो टोटल बिल की वैल्यू बनती है बिफोर जीएसटी 48,000 रुपए, ठीक है। उसने उसको जीएसटी लगा के वैल्यू कितनी कर दी, 2,000 जीएसटी लगा दे, टोटल वैल्यू कितनी हो गई 50,000 रुपए। आपका GST आगे कितना 50,000। हमने जो यहाँ टैक्स दिया है ना, इस टैक्स और इस नया टॉपिक आ गया, वो आगे GST 17 का ठीक है, ये टॉपिक हमारा आ गया। हमने ये जो 2,000 रुपए गवर्नमेंट को टैक्स दिया है ना सर, ये हम गवर्नमेंट से रिफंड लेना चाहते हैं, क्योंकि 48,000 रुपए के माल पे हम 2,000 रुपए देना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं हम लोग, 2,000 रुपए जो हमने दिया है ना, वो हमें गवर्नमेंट से वापस लेना है। अब हमें बात आती है वापस कब ले सकते हैं। अगर हम इन कंडीशनों में आएंगे तो हमें वापसी मिल जाएगा, और अगर हम इन कंडीशनों में नहीं आएंगे तो वापसी हमें नहीं मिलेगा। हमें खाली ये सोचना है मिलेगा या नहीं मिलेगा। अमित क्या हुआ, अभी आप मना कर रहे थे, अभी आप मना कर रहे थे, अभी फिर दोबारा ये वाली बात है। कैसे आपका बोलो ना, बोलो अमित क्या डाउट है ना, अब बताओगे नहीं तो फिर कैसे कस्टमर का कैसे पूछो ना, तभी तो बता पाऊंगा। हमने 50,000 उसको टैक्स भी दे दिया, अब वो हमें रिपोर्ट करके मिला। अच्छा बताओ मैं जो बात कर रहा हूँ B2B बात कर रहा हूँ, बिजनेस टू बिजनेस बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, बिजनेस टू बिजनेस। ये मानो कि एक बिजनेसमैन गया है और उसने 48,000 रुपए का एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, एंड देन उसको 2,000 रुपए का टैक्स दिया। वो चाहता है कि अगर तो मैं 2,000 का टैक्स दे रहा हूँ ना, क्या वो मुझे मिल सकता है, क्या मुझे मिल सकता है। मैंने वर्ड यूज करा, क्या मुझे मिल सकता है, क्या मैं वो टैक्स लेने के लायबल हूँ। मैंने कहा नहीं, मुझे मिलना चाहिए। गवर्नमेंट ने कहा नहीं, कि अगर आप इस कंडीशन के अंदर आ रहे हो, आपका काम शर्ट का है, किसका काम है आपका, शर्ट का, और आपने खर्चा किस पे दिया है, फूड खाने पे दिया है, तो आपको टैक्स नहीं मिले। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि अगर आपका बिजनेस डिफरेंट है और आप कोई दूसरा डिफरेंट काम कर रहे हैं और उस पर आप टैक्स दे रहे हैं, किसी को टैक्स दे रहे हैं, क्या वो टैक्स हमें मिल सकता है या नहीं मिलेगा। हम ये तो सीख रहे हैं। अगर इस कंडीशन में क्या बोले, आपको टैक्स नहीं मिलेगा, मतलब ये 2,000 का जो है, आप टोटल खर्चा कितना मानोगे आप, 50,000 रुपए का एक्सपेंस मान, कितना एक्सपेंस मान लोगे आप, 50,000, ठीक है। फरहान पूछो क्वेश्चन। क्वेश्चन ये डालेगा कि जब वो खरीद रहा है, बिजनेस की बात करो ना, ये तो अगर नहीं, अब मैं खर्चे की बात हो रही है ना, खर्चे की बात हो रही है, चलो कि आप B2B की बात कर रहे थे, अभी भी कर रहे हैं। अभी वो ही कर रहे हैं, तो फिर जब B2B की बात है तो वहाँ पे तो उसको टैक्स, इनपुट टैक्स मिलना है। पर भाई कैसे मिल जाएगा, आपका तो पैंट का काम, आप घूमने गए अमेरिका पे लग गया 10,000 रुपए टैक्स जीएसटी, क्या गवर्नमेंट आपको वापसी कर देगी। तो उसके लिए तो फिर वो तो कंज्यूमर ही हुआ ना, हैं? उसके लिए तो फिर वो, क्योंकि उसका डिफरेंट बिजनेस है ना। B2C हो गया, मान लिया B2C मान चल रहे आप लोग। अब मैं समझाता हूँ, B2C आपकी नज़र में अगर वही पर्सन टैक्स ले लेगा तब क्या बन जाएगा, B2B बन जाएगा, टैक्स ले लेगा तो फिर बात ही खत्म हो जाती है वहाँ पे। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि अंडरस्टैंडिंग कहाँ पर नहीं हो रही। मैं ये कह रहा हूँ कि किन किन कंडीशनों में मिल सकता है, ये सीखना है। ये टैक्स मिल सकता नहीं। हम किसी दुकान पे गए या मतलब मैकडॉनल्ड में गए, वहाँ से एक बर्गर लिया, मान लिया 100 रुपये का है, 5% टैक्स लग गया, 105 रुपये का हो गया। अब हमने कहा नहीं जी 105 का हुआ है, हम खा के बाहर आ गए, 105 का बिल है यार, 5 रुपये लेना है, कैसे लेंगे, वो कैसे लेंगे। तो 2.5 रुपए कैसे अगर इन कंडीशन में फॉलो हो रहे हो, अब ये इंस्टीट्यूट वाली बात करो, यहाँ पर ये इंस्टीट्यूट वाली बात करो। मैंने बोला किसी को टैक्स नहीं मिलेगा। सर मैं क्या कह रहा हूँ, इन क्वेश्चन का मतलब ये तो कॉमन सेंस वाली बात है कि वो कैसे, कोई कैसे बोल सकता है कि ये 5 रुपये हमें लेने हैं, कैसे ले लेंगे, कैसे ले लेंगे वो 5 रुपये।
अब 5 रुपए की बात कर, आपने 1 करोड़ रुपए की कोई आइटम खरीदी, उसका आपने 5 लाख रुपए टैक्स दिया, कितनी बड़ी वैल्यू होगी? बहुत बड़ी वैल्यू होगी। अब आपके मन में आएगा ना, यार 5 लाख रुपए मैं गवर्नमेंट को दे रहा हूँ, क्या मैं वापसी ले सकता हूँ? आपको 1 करोड़ की सामान दे रहा है तो वो अपने कंज्यूम करने के लिए, मतलब बिजनेस के लिए ले रहा ऐसा है। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ मैं। चलो फिर भी नहीं ले रहा वो बिजनेस को, ठीक है, ठीक है। बिजनेस के लिए नहीं ले रहा, तो फिर तो उसके लिए वो कंज्यूमर होगा, क्योंकि डिफरेंट बिजनेस है उसके। अब ये वाली बात कर रहे हो, इधर देखो, मेरा काम किसका है? मेरा बिजनेस शर्ट का है। किसका है? शर्ट का। अब मैंने BMW कार खरीदी, 1 करोड़ की कार आती है, क्या टैक्स मिलेगा उसका मुझे? मिल जाएगा, बता। कंज्यूमर हो गया सर, कंज्यूमर हो गया ना। पर्सनली ऑफिस के यूज के लिए ले रहा है, ऑफिस में से दिखाया कि मैं लोन ले रहा हूँ 1 करोड़ रुपए का BMW कार लेने के लिए, और उसमें 5 लाख रुपए टैक्स दे रहा हूँ। पर्सनल यूज हो गया ना, लोन तो मिलेगा, क्या ITC मिलेगा 5 लाख रुपए? नहीं मिलेगा वो, चूंकि वो अपना पर्सनल यूज हो गया ना, उसका कंज्यूमर ही हो गया। यार वो ऑफिस के लिए ला रहा है ना। ऑफिस के लिए तो हमने एक रिक्वायरमेंट रख दी ना ऑफिस तो के लिए। सर वो किसी ट्रांसपोर्ट में क्यों ना लगा रहा है उसे, अपने काम के लिए तो, मतलब अपने ऑफिस यूज के लिए, ऑफिस हाँ, तो ऑफिस में मेंशन नहीं करा कि मेरी कार एक फिक्स एसेट्स है। सर वो उसे बेच तो ना रहा आगे, नहीं बेचना। तो फिर हम ये चीज जानते हैं, हमने कोई चीज खरीदी, परचेज करी, उसको आगे सेल भी तो करेंगे, हाँ, और उसको सेल तो ना तो उसको सेल नहीं, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, उसको सेल तो नहीं कर रहे हम ना। अब ये 1 करोड़ रुपए की आइटम पे 5% टैक्स दे रहा हूँ, क्या 1 करोड़ रुपए 1 करोड़ 5 लाख रुपए टैक्स दे दिया आपने? 1 करोड़ 5 लाख रुपए दे दिए सामने वाले को। अब 5,000 रुपए की 5 लाख की बात आती है, क्या वो पैसा मिल सकता है मुझे? क्या वो मुझे वापसी कर सकता है? मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ कि खाली वापसी ले सकते हैं या नहीं ले सकते। अगर लेंगे तो इन कंडीशनों में ले सकते हैं, नहीं लेंगे तो इन कंडीशनों पे नहीं ले सकते। इधर देखो, क्वेश्चन है थोड़ा सा ना, चलो दोबारा समझ लेते हैं, कुछ दोबारा कर लेते हैं। एक्चुअली बाद में जो लड़के आए हैं वो भी बैठ के समझ लेंगे एक्चुअली टॉपिक चल क्या रहा था और हम लोग कहाँ डिस्कस कर रहे थे और कहाँ हमारी बातें अटक गई थी। टॉपिक का नाम था इनपुट टैक्स क्रेडिट, टॉपिक मीन था इनपुट टैक्स क्रेडिट। देखिए आशीष, इनपुट टैक्स क्रेडिट का मतलब ये होता है कि मुझे किन किन कंडीशनों पर टैक्स गवर्नमेंट से मिल सकता है। आपने अभी देखिए पीछे हमसे क्या होता है, कोई हमसे बीजी सॉफ्टवेयर परचेज करता था तो हमसे बोलता था कि सर आप हमसे 50,000 रुपये का आप हमें सॉफ्टवेयर दे रहे हो और जो इसमें 18% आप टैक्स हमें दे लगा रहे हो, क्या वो मुझे मिल सकता है? मैं क्या क्लेम कर सकता हूँ उसको गवर्नमेंट को? वो ये पूछ रहे थे। अब बात आती है कौन सी चीज़ का इनपुट मिलेगा, कौन चीज़ का इनपुट नहीं मिलेगा, हमें ये किन किन कंडीशनों पर मिलेगा। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने एक सेक्शन बनाया, क्या बनाया? सेक्शन 17 सब सेक्शन 5। गवर्नमेंट ने पहला बोला ए के अंदर, गवर्नमेंट ने क्या बोला? अगर कोई आप मोटर व्हीकल खरीदते हो, क्या खरीदते हो? मोटर व्हीकल खरीदते हो और उसको आगे कुछ करना नहीं है, मतलब उसको ना ही अपने उसके यूज के लिए लगाना है, माल को इधर से उधर ले जाना है, या आप उसकी अदर सप्लाई कर रहे हैं, या ट्रांसपोर्ट में नहीं लगाना। अगर ऐसे बिजनेस के लिए आप लोग उसको यूज कर रहे हैं देन उसका ITC आपको नहीं मिलेगा। पहला टॉपिक पढ़ लेंगे, यहाँ पर क्या लिखा है? मोटर व्हीकल। क्या लिखा है कि अगर कोई मोटर व्हीकल मैं ऑफिस में ला रहा हूँ और उसको आगे सेल नहीं करना, उसमें ट्रांसपोर्ट के अंदर नहीं लगाना और ना ही मैं किसी को ड्राइविंग सिखा रहा, तो उसके अंदर आपको ITC नहीं मिलेगा। अब सर किन कंडीशन पे अगर मैं व्हीकल खरीद के लाता हूँ तो टैक्स मिल जाएगा? किन कंडीशनों पे व्हीकल खरीद के लाता हूँ तो टैक्स मिल जाएगा? अगर मेरा काम ही बाइक का है, अगर मेरा काम ही बाइक का, बाइक खरीदता हूँ, बाइक बेचता हूँ, तो मुझे क्या हो जाएगा? ITC मिल जाएगा। दूसरा, अगर मैं ट्रांसपोर्ट के अंदर अपनी गाड़ी को लगाता हूँ तब भी मुझे क्या मिल जाएगा? ITC मिल जाएगा। लेकिन अगर मैं अपनी गाड़ी जो कार खरीद के लाए या बाइक या स्कूटी जो भी खरीद के लाए और उसी से बच्चों को ट्रेनिंग देता हूँ, ट्रेनिंग करना सिखाता हूँ या और भी कोई काम कराता हूँ उस गाड़ी के जरिए, तब भी आपको ITC क्लेम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको? इनपुट टैक्स क्रेडिट।
घर बेच रहे हैं, सामने वाला यूज़ कर रहा है, तो वो हमसे पूछ रहा है भाई कि जो मैं परचेज कर रहा हूँ इसका प्राइस मुझे मिलेगा या नहीं, उसको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा ना सर, क्योंकि वो खाली अपने यूज़ के लिए यूज़ के लिए क्या है। और एक बार तो मैंने उसको बता दिया था कि मिलेगा। मोहित अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो व्हाट्सएप चलाओगे आप। अगर इन कंडीशन में आता है, फैदर इन कंडीशन में जाता है, देन तब आईटीसी मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा। सेकंड टॉपिक पढ़िए, लाउडली पढ़ेंगे, क्या लिखा है? अच्छा, एक और चीज़ बोलो बड़ा। इसमें लिखा हुआ है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स, ठीक है ना? यहाँ पे सप्लाई माल की है या सिर्फ पैसेंजर की है? पैसेंजर की करो या माल की करो, बहुत से नहीं, इसमें मेंशन अगर पैसेंजर की बात करी गई है, मैंने ट्रांसपोर्टेशन अगर हम बस चला रहे हैं तो सिर्फ सर्विस में है, दोनों है, दोनों है। तो पैसेंजर को लेके जाओ या माल को लेके जाओ। ठीक है, दूसरा सेक्शन में बोला है कि दूसरे ने बोला था फॉलोइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, क्या बोला है? सचिन कर ले यार पानी। जिससे आपने कहा मेरा ठीक है, सेट ऑफ बिजनेस है, मैं अकाउंट में भेजे, अकाउंट में काम करा, ठीक है, जहाँ पे कारोबार में भी गेम मुझे बात हुई एक बार भी और उससे करके मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पे उसको सप्लाई वाले में जान को उसने कर दे अपनी बात को, तो बाकी तो यूज़ कर सकते हो, ऐसा हो सकता है। अरे तो कुछ भी बता दो, एक्चुअली आप लाओगे तो मेंशन करके। अब BMW कोई वैसे आगे नेक्स्ट टॉपिक लिखा है कि अगर आप कहीं सेकंड टॉपिक लिखा है कि अगर आप किसी के पास जाके कोई फ्रूट्स खाते हैं ना, देन तब भी आपका उस पर जीएसटी नहीं मिलेगा। आप आउटर जैसे मेरा कैटरिंग का बिजनेस है, मैं कहीं कैटरिंग करनी है तो मुझे टैक्स, आपका कैटरिंग का काम है, देन मिलेगा। अगर आप कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं एंड देन कैटरिंग पे आप जो सर्विस 18% देते हैं, वो आपको रिफंड नहीं होगा। नहीं, ये इनका बिजनेस, मैंने बोला अपने आप उस पर मिलेगा, उस पर काम नहीं कर रहे हो। कुल मिला के बात ये है कि अगर आपका बिजनेस इस चीज़ का है तब आपको आईटीसी मिलेगा, अगर बिजनेस नहीं है देन आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ब्यूटी ट्रीटमेंट पे नहीं मिलेगा, हेल्थ इंश्योरेंस पे नहीं मिलेगा, और कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी पे आपका कोई भी क्या नहीं मिलेगा दानिश, आईटीसी नहीं मिलेगा। आज ये फिनिश करते हैं, डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, एक गवर्नमेंट ने एक और हल्के से पार्ट ने बोला, अगर आपका बिजनेस नहीं है और आप उसको अल्टरनेटिव किसी कोई छोटी से पार्ट में यूज कर देना, छोटा सा पार्ट समझ लो कि आपका वो काम भी नहीं, लेकिन वो आपके काम में एक छोटा सा रोल अदा करता है, देन तब भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, छोटा सा मीनिंग हो गया यहाँ पर कि आप कह सकते हैं लेकिन लगा तो रहे ना। इसका जो ये वाला मैं अभी बताता हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक, अगर आप किसी का मेंबरशिप करवाते हैं या हेल्थ या फिटनेस सेंटर में जाके कोई भी टैक्स देते हैं, वो भी आप लोगों को क्या होगा, रिफंड नहीं होगा। उसके बाद ठीक है, गवर्नमेंट ने बोला कि अगर आप कोई रेंट देते हो, रेंट या कैब पे कोई टैक्स लगता है, या आप कोई लाइफ इंश्योरेंस करवाते हो या हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हो, तब भी उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन अगर वही काम किसी गवर्नमेंट के ऑब्लिगेशन के अंदर करते हो, गवर्नमेंट की किसी संस्था के अंदर ही सारा काम करते हो, तब आपको आईटीसी मिल जाएगा। सपोज दैट कि मेरा काम है किसी को कैब प्रोवाइड कराना और मैं सारी कैब गवर्नमेंट सेक्टर में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तब आपको आईटीसी मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आईटीसी नहीं मिलेगा।
दूसरा मेरा काम ही रैंड का है, लोगों की मैं मेंबरशिप लेता हूँ और लोगों को मैं मेंबरशिप देता हूँ, तब भी मुझे क्या मिल जाएगा, आईटीसी क्लेम मिलेगा। देन नेक्स्ट, ये आपकी 5-6 कंडीशन थी, इसमें आपको पता होना चाहिए। टॉपिक बहुत मेन कह सकते हो कंडीशन है जो आप लोगों को पता होना जरूरी है। क्लियर है? पहली कंडीशन क्या है, जो आप व्हीकल खरीदेंगे उस पर आईटीसी आपको नहीं मिलेगा, आपके अगर ऑफिस में लाके खड़ी करने वाली बात है तब। दूसरा, अगर उसकी आप सप्लाई करते हो, वही खरीदते हो और वही बेचते हो, तब आपको क्या मिल जाएगा, आईटीसी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा आपको, आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा, आपको ट्रांसपोर्ट में लगाते हो तब भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। तीसरा, अगर आप उसी कार से किसी को ड्राइविंग सिखाते हैं और क्या करते हैं, तब भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। ये टॉपिक अभी हल्के में मत लेना आप लोग, अगर आगे चल के आप ये काम करोगे ना रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का, यही सारा क्राइटेरिया वहाँ फॉलो होगा। इसका आईटीसी मिलेगा, इसका आईटी नहीं मिलेगा, इसको मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। आगे, अगर मैं किसी के यहाँ रेस्टोरेंट में जाके खाना खाता हूँ, क्या करता हूँ, रेस्टोरेंट में खाना खाता हूँ, क्या जो मैं उस पर टैक्स दूंगा वो मुझे मिलेगा, उसका टैक्स भी आपको नहीं मिलेगा। आप कैटरिंग करते हैं, बीटी ट्रीटमेंट करवाते हैं, या हेल्थ सर्विस, कॉस्मेटिक या प्लास्टिक सर्जरी भी करवाते हैं, तब को भी आपको आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। ये इसके बाद सर यहाँ पे मेंशन क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब बिजनेस की बात हो गई ना, बिजनेस की बात। यहाँ पे मेंशन किया गया है कि प्लास्टिक सर्जरी, खाली प्लास्टिक सर्जरी है या ऑल टाइप ऑफ सर्जरी है? आगे, अगर मैं किसी का मेंबरशिप पे काम करता हूँ, किसी की मेंबरशिप देता हूँ, तब भी उस पर मुझे आईटीसी नहीं मिलेगा। मैं किसी को रेंट एंड कैब प्रोवाइड कराता हूँ, तब भी उस पर आईटीसी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर वो गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन के अंदर होता है देन आईटीसी क्लेम मिलेगा, अदरवाइज आईटीसी क्लेम नहीं मिलेगा। ठीक है, ये हमारा बेसिक टॉपिक था। दूसरा, और सर और कितनी कौन सी ऐसी कंडीशन जहाँ मुझे आईटीसी मिलेगा और नहीं। दूसरा, जो सीए या जो प्रोफेशनल लोग आपको सर्विस देंगे उस पे आईटीसी क्लेम आपको टैक्स लगाना ही पड़ेगा, वो कंपलसरी है। मतलब आपका एक अकाउंटेंट काम करने आया, आपने उस पर 5,000 रुपये दिया, आप उसको पैसा दे दोगे किन के, तो उस पर कंपलसरी है आपको क्या है, टैक्स लगाना है। क्या लगाना है आपको, कंपलसरी टैक्स लगाना है। नहीं, आप तो एंट्री करोगे 5,000 रुपये की, उसके अंदर आपका टैक्स भी आपको मेंशन करना है, वो मैं दिखाऊंगा कैसे लगेगा। दूसरा, अगर आप कोई विदेश से सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं, तब भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स रिफंड नहीं होगा, वो भी आपका रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आ जाएगा। अब बात आती है कि सर बीसी के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म को किस तरीके से करेंगे, आज हम वो टॉपिक को समझते हैं।